हाय फ्रेंड्स, दिस इज साजिया शेख और आज हम लोग देखेंगे टू बी फॉर्म्स को। ये जो बी है इसका सिंपली मीनिंग होता है होना। अब ये जो बी है इसको हम लोग कोई भी सेंटेंस में एज इट इज़ यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमने इस बी को 8 डिफरेंट फॉर्म्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो टू बी फॉर्म है इसके 8 डिफरेंट फॉर्म्स है, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। तो इस तरह से जो ये 8 जो फॉर्म्स है टू बी के, इसको हम लोग सेंटेंस और टेंस के हिसाब से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। आज हम लोग एक ही वर्ड पे मतलब एक ही टू बी फॉर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कि है एम। ओके, तो एक बात हमें और याद रखनी है कि जो हमने अभी देखा टू बी फॉर्म्स, उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब देखो हमें एम तो सीखना है, लेकिन इज और आर ये भी प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होते हैं, इसलिए इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा है, जिसको हम लोग जस्ट एक ओवरलुक कर देते हैं। बट हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो एम पर ही रहेगा। देखो कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। देखो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन या वर्ब या उसके साथ आईएनजी लगेगा। और हमेशा याद रखना है जब भी आईएनजी लगता है किसी वर्ब को, तो वो जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दिया है आई आई एम अ बॉय। देखो आई मतलब हमारा सब्जेक्ट, एम आ गया, नाउन है यहाँ पे बॉय। ओके, या हम लोग बोलते हैं गर्ल, या क्या आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय। ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब ये देखो आईएनजी वाला क्या हो गया है, सब्जेक्ट है, एम है, गोइंग, गो एक वर्ब है और उसको हमने आईएनजी लगा दिया है, मैं जा रही हूँ, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो चुका है। उसी तरह से ईज के लिए भी सेंटेंसेस है जो कि हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। बट उससे पहले एक बात हमेशा याद रखो कि एम इज आर के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा एज ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। और ये तीनों का भी मतलब होता है होना, लेकिन कब, प्रेजेंट में। इज दैट क्लियर? ओके, सो ऑक्सिलरीज जो है ये क्या है, टू बी फॉर्म्स है, यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, और यही क्या है, ऑपरेटिंग वर्ब्स भी है। मतलब ये चारों का मीनिंग एक जैसा है। ओके, हम देखेंगे एम। सो एम के लिए इतना बड़ा सेंटेंस यूज याद रखने की जरूरत नहीं, यू हैव टू कीप ओनली दिस टू वर्ड्स एंड दिस टू वर्ड्स इन योर माइंड। ओन सेल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मतलब खुद के बारे में, लेकिन टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस। याद रहेगा, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में आपके सामने है। इस समय जब भी आप अपने खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो आपके आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, राइट। आप क्या कर रहे हो, आपको अगर कहना है खुद के बारे में, सो यू कैन से आई एम लर्निंग, राइट। हाँ, या फिर मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। ओके, लेकिन टेंस क्या है आपका, हमेशा आएगा प्रेजेंट टेंस में आएगा। अभी आप प्रेजेंट में क्या हो, आई एम अ स्टूडेंट, मैं खुद एक क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ। सो जब भी आपको प्रेजेंट में खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उस टाइम पे आप लोग आई के साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। ओके, ना अभी यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ, जो आपके फ्यूचर यूज़ में तो ज़रूर आएगी, बट अभी एक जनरल आइडिया उसकी मैं आपको देना चाहती हूँ। ये जो एम है इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। इसी एम को अगर मुझे पास्ट टेंस में यूज़ करना है तो मैं एम नहीं यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी वॉज। याद रहेगा, मतलब अभी मैं हूँ आई एम टीचिंग, राइट, पर मुझे किसी को बोलना है मैं उस दिन सिखा रही थी, तो आई विल यूज़ आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, मैं क्या कर रही थी, सिखा रही थी। और अगर मुझे करना है कि मैं फ्यूचर में सिखा रही हूँगी, तो आई विल यूज़ आई विल बी टीचिंग, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये चेंज नहीं हुआ है। अभी चेंज क्या हुआ है, सिर्फ ये चेंज हुआ है। और आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें टेंसेस स्विच करने हैं या टेंसेस चेंज करके यूज़ करने हैं, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी छोटी छोटी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है, वो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। देखो यहाँ पे एम यूज़ किया, प्रेजेंट हो गया, वॉज यूज़ किया तो पास्ट हो गया, और विल भी यूज़ किया तो फ्यूचर हो गया।
ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपको ये बेसिक डिफरेंस अगर समझ में आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स आपके मुंह से निकलने लगेगा और आपका स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, आई का मीनिंग होता है मैं, और एम इज आर का सिंपली मीनिंग होता है, जो कि टू बी फॉर्म से जिसका मीनिंग होता है होना, राइट। होना, हूँ, मैं हूँ। ओके, देखो, आई एम अ डॉक्टर, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग। आई एम इन द रूम, मैं कहाँ पे हूँ, रूम में हूँ। देखो सब में क्या है, होना है, कर रही हूँ, होना, राइट। डॉक्टर हूँ, होना। इन द रूम, मैं रूम में हूँ, ये होना, राइट। इस तरह से हम लोग एम का यूज करते हैं। देखो अब इसके लिए हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हम लोग, जो मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा कि एम का इस्तेमाल 4 डिफरेंट सेंटेंस में हम लोग किस तरह से करते हैं। देखो, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक मतलब जिसमें नकार नहीं है, जिसमें नहीं ऐसा वर्ड कहीं पे यूज हुआ नहीं है, इसी को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। याद रहेगा, मतलब जो पॉजिटिव सेंस देता है, हाँ के बराबर सेंस देता है। ओके, आई एम अ डॉक्टर। लेकिन देखो यहाँ पे निगेटिव मतलब जो नकारात्मक है, जिसमें नो, नॉट, नेवर का यूज होता है, इसको हम लोग नकारात्मक सेंटेंसेस बोलते हैं। अब ये जो नकारात्मक सेंटेंस है, इसको मैंने 3 टाइप्स में यहाँ पे बताया है। 3 टाइप्स में मतलब जिसको शॉर्टली हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे ये 2 सेंटेंस में दिया गया है। अगर सिंपल यूज करना है तो यू कैन यूज, देखो जैसे यहाँ पे था आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, बट मुझे कहना है कि नकारात्मक बताना है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी या कहूँगी आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। देखो ये आई एम को शॉर्ट कर दिया हमने, सपोज क्या, अगर इस आई एम को शॉर्ट कर दिया तो वो हो जाएगा एम। यहाँ पे आई एम है, यहाँ पे मैंने बोला आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट अगर मुझे और अगर इसको शॉर्ट करना है, आई एम के साथ ना करते हुए आई एम नॉट के साथ करना है, सो आई विल यूज आई एमंट अ डॉक्टर। याद रहेगा, देखो आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एमंट अ डॉक्टर, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम लोग इस सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं जिनका मीनिंग एक है। लेकिन अगर हम लोगों को अभी जो न्यू फैशन आ गया है, हम लोग शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, इनिशियल्स ले लेते हैं या फिर किसी को शॉर्ट फॉर्म करके लिख लेते हैं। सो नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज, सो वी डोंट यूज इट लाइक दिस। सो यू कैन से आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एमंट अ डॉक्टर। सो इन दिस वे यू कैन यूज द सेंटेंस। अब ये हमने देखा पॉजिटिव, देखा मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, हमने एक निगेटिव सेंटेंस देखा, और हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब आपने वर्ड यूज़ किया ना, इंट्रोगेशंस होती है, मतलब क्या पूछे जाते हैं, सवाल जवाब, सवाल पूछे जाते हैं, राइट। जो पुलिस कस्टडीज में बोलते हैं ना, इंट्रोगेशन चल रहा है, मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट। सो दैट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे तो अफर्मेटिव तो देख लिया हमने, निगेटिव देख लिया। अब ये क्वेश्चन किस तरह बनते, सिंपल है। एक बात याद रखो, मैं यहाँ पे आपको बता दूं पहले, ये जो एम है, जो टू बी फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब है, इसका अगर सिंपली प्लेस चेंज कर दे हम लोग, जिसको हम लोग आगे लेकर आ जाए, नाउन से या सब्जेक्ट से आगे लेकर आ जाए, तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, आई एम अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर, हमने सिर्फ क्या किया, आई एम से एम आई कर दिया, राइट। क्या किया, आई एम का एम आई कर दिया। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इस तरह से सिंपली आपको चेंज करना है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। ओके, अब ये जो है इंट्रोगेटिव है, इसी को हम लोग अगर निगेटिव बना दे तो थोड़ा सा, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पूछ रही हूँ ना, क्वेश्चन पूछ रही हूँ निगेटिव फॉर्म में। देखो उसी को मैंने क्या किया, एम को क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, या एमंट शॉर्ट फॉर्म लगा दिया,
एमंट आई अ डॉक्टर और एम आई नॉट अ डॉक्टर। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई एम आई और डॉक्टर के बाद उसे डॉक्टर सब्जेक्ट से पहले मैंने क्या लगा दिया, नॉट यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया सो यू कैन गो बैक रिवाइज दिस स्लाइड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। बट अगर आपको सेंटेंस कोई भी बोलने में थोड़ा भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है सो आई वुड से कि आप इनिशियल पीरियड में हो तो आप सिंपल सेंटेंस जो आपको ईजी लगते हैं उनको बोलना स्टार्ट करें। एमंट आई अ डॉक्टर, सिंपल। एम आई नॉट अ डॉक्टर, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो तो you can simply use this one. Is that clear? Okay, next example हम लोग देखते हैं। अभी देखो, I am teaching, मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ। देखो, इसको हम लोग अगर निगेटिव सेंटेंस करते हैं, दिस वन इज अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव है जिसको हम लोग सकारात्मक बोलते हैं। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, मैं पढ़ा रही हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी को हम लोग अगर निगेटिव सेंस देना चाहते हैं तो सिंपली हमको क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है। आई एम नॉट टीचिंग, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर इसी सेंटेंस को हमें क्वेश्चंस में डालना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, तो ये मैंने जैसे कहा कि ये जो एम है इसको सिंपली आपको स्टार्टिंग में डालना है। मतलब ये जो भी टू बी फॉर्म है या जो भी ऑक्सिलरीज आएगी वो अगर स्टार्टिंग में आ जाती है तो सिंपली वो जो सेंटेंस है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूँ? ओके, या एमेंट, एमेंट मतलब एम नॉट। ओके, एम नॉट यहाँ पे एज इट इज यूज नहीं होता है, एम नॉट के बीच में आई आ जाता है, ये आपको याद रखना है। एमंट आई टीचिंग और एम आई नॉट टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग, क्या मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। इस तरह से इस सेंटेंसेस को आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं दिया है, आप जब इसको इस स्लाइड को रिवाइज करो या फिर या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। ओके, वरीड टेंशन में होना, सिमिलर। ओके, मैं चिंतित हूँ, ये एक क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी को जब मुझे कहना है कि मैं चिंतित नहीं हूँ, आई एम नॉट वरीड, मैं चिंतित नहीं हूँ, नॉट है, निगेटिव सेंटेंस है। हमेशा एक बात याद रखो, नो, नॉट, नेवर, इस तरह के जब वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसी आई को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डाला और एम को स्टार्टिंग में ले लिया तो क्या होगा, एम आई वरिड, क्या मैं चिंतित हूँ। ओके, और इसी को हम लोगों ने क्या किया, एमंट आई वरिड करो, एमंट आई वरिड करो या एम आई नॉट वरिड करो, मैं चिंतित नहीं हूँ। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस बन जाते हैं। सो आगे हम लोग ईज के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।